हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर, जो कि आज की हमारी कहानी है। बहुत ही ज़्यादा कहानी में मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अगर पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि हम आपको इससे अच्छी कहानी आपको सुना सकें। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर और जानते हैं क्या है कहानी। एक चूड़ियाँ बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल मोहब्बत थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ की मशहूर चीज़ें मेरे लिए तोहफे में ले आती। वो मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही। रोज़ाना मेरी मिन्नतें करती और रोती रहती थी। कहती होती थी कि मेरे नाल शादी कर ले। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने आबाई गांव झांग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहू सुल्तान के मज़ार पर गया। मैं उधर मज़ार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियाँ बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि आकिब मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया, शादी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी आकिब तुझे मांगती थी। अब तेरे लिए बैठी हूँ, शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी भीख मंगना, चूड़ियाँ बेचना मेरा कसूर तो नहीं है ना। ये तो मेरी किस्मत का, मेरे नसीब का कसूर है। तो सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। वो सबके सामने मेरे गले लग के रोने लगी। कहने लगी कि एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पाँव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लोगों का मजमा लग गया। दोस्त ने बोला कि चलो एक दफ़े हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहाँ सब घर के कच्चे थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज़्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुँचे तो उसकी सब सहेलियाँ जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मज़े का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की कसमें खाती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी कि तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नज़रों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी। खाना पीना हंसना सब छोड़ गई थी और एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी उससे रोज़ याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ। तेरे बात नज़र नहीं आती मुझे मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की तो बात तो नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। आपके लिए अच्छी कहानियाँ ढूंढ के लेकर के आता हूँ।
लव की कहानियाँ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने और भी अच्छी अच्छी इश्क की कहानी पेश कर सकें। तो अगली वीडियो के लिए मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। बाय बाय।